सो आज हम करेंगे लाइट रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन हमारे पास पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में अगर देखें हम लोग फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं। लाइक एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है हमारे पास डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन में हम लोग एटीपी और एनएडीएच को जनरेट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक लाइट रिएक्शन, हम लोग लाइट रिएक्शन करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन होता क्या है। लाइट रिएक्शन, ठीक है, और जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब लाइट रिएक्शन में हम लोग सिंपली करते क्या है कि हम लोग लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाते हैं। अब इस केमिकल एनर्जी में हम लोग एटीपी और NADPH को कंसिडर करते हैं, प्लस NADPH। ठीक है, अब इस NADPH और ATP का हम लोग यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइट रिएक्शन की। इनको हम लोग एसिमिलेटरी पावर भी बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। नेक्स्ट पेज पे हम लोग कर लेते हैं लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में ना हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक तो होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरी होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फर्स्ट पे हमारे पास आती है, देखो फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब यही है कि लाइट के प्रेजेंस में एटीपी बनाना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए हमारे पास होते हैं PS1 एंड PS2। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ग्रेना में प्रेजेंट होंगे, उसकी मेम्ब्रेन में। अब आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट का इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास ग्रेना यूं पाए जाते हैं, कॉइन्स की तरह जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स है ना, ये वाली ऊपर वाली मेम्ब्रेन्स, बीच वाला लुमेन नहीं, वहां पे हमारे पास होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी वहीं पे ही होगी। तो इसमें हमारे पास दो फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है PS1 एंड PS2। अब इस फोटो सिस्टम है क्या, ये तो हम लोगों ने पहली डिटेल में वैसे किया हुआ है। तो फोटो सिस्टम का मतलब ही यही है कि आपके पास पिगमेंट्स हैं जो आपको लाइट रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल A होता है, B होता है, C D ज़ैंथोफिल वगैरह। तो उसको हम लोग एक फोटो सिस्टम बोलते हैं या क्वांटोसोम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन करूँ तो सबसे पहले हमारे पास आता है PS2। अब PS2 में एक ये होता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया PS2। अब यहाँ पे मैं ले आती हूँ लाइट को। यहाँ पे आएगी लाइट। अब आपको पता है कि अगर किसी चीज में एनर्जी आ रही है तो वो एक्साइटेशन होती है। पढ़ा हुआ है कि एक्साइटेशन जब होगी वो अपने ऑर्बिट से एक्साइट कर जाएंगे ना। इसमें भी यही केस हो रहा है कि यहाँ पे लाइट आएगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके अपने फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगी, जो होते हैं फियोफाइटिन PH। हम लोग यहाँ पे इसको ले लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होते हैं। ठीक है, अब फियोफाइटिन को हम लोग प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 बोलते हैं, ये हम लोग बाद में लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन के पास। ठीक है, प्लास्टोक्यूनॉन के बाद जाते हैं साइटोक्रोम B6F के पास, और उसके पास हमारे पास जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, और यहाँ पे आ जाते हैं PS1 के पास। अब PS1 क्या है, इसमें हमारे पास जो इसकी वेवलेंथ होती है P700 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन या एनर्जी आ गई है, तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा। अब इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके ऊपर जाएंगे FES के पास। ठीक है, FES। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे मैंने आपको लोकेशन भी बतानी है, ये एक डब्बा बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, FES से ये लोग बाहर जाएंगे फेराडॉक्सिन के पास। फेराडॉक्सिन, अब फेराडॉक्सिन से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे आ रहे थे यहाँ से,
अब फेराडक्सिन क्या करेगा, यहाँ पे NADPH पड़ा हुआ है प्लस, उससे इलेक्ट्रॉन उसे देगा और ये 4+4H+ स्ट्रोमा से लेगा, क्योंकि ये स्ट्रोमा में हो रहा होता है, ठीक है। स्ट्रोमा से लेगा और ये दोनों बना लेंगे NADPH। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, तो ये मैंने इसे दबा बनाया क्योंकि ये हो रहा है ग्रेना में और यहाँ पे ये हो रहा है स्ट्रोमा में, ठीक है। ये होता है हमारे पास लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब इसमें आप एक ये चीज भी नोटिस कर सकते हैं कि ये अपहिल मूवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, और ये डाउन हिल मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट। ये भी अपहिल है, देख लें आप, और ये भी डाउनहिल है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि यहाँ पे देखिए ना, आप 4 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इसकी जो डेफिशिएंसी उसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे वाटर को स्प्लिट करते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन इसे वापस देते हैं। तो हम लोग कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, जिसको हम लोग वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जो PS2 के पास होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, जब स्प्लिट होंगे तो हमारे पास बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 हाइड्रोजन आइंस और प्लस ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ चले जाएंगे। अब देखिए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ले लें, तो वो कर क्या रहे हैं कि वो ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारे पास स्ट्रोमा जो है यहाँ पे H+ कम हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे जो H+ ज्यादा हो जाए। अब यहाँ पे H+ ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वाटर भी स्प्लिट हो रहा है, और यहाँ पे कम इसी वजह से हो रहा है कि यहाँ पे देखिए ये यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो आगे जाके हम लोग यहाँ से ATP बनाते हैं। अच्छा, अब हम लोग साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, पहले हम लोग इसकी लिख लेते हैं। फियोफाइटिन क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 ऑफ PS2, ठीक है। और अगर आपको बात, ये तो प्लास्टोक्विनोन है ना, इनकी फुल फॉर्म तो आप लिख ही लेंगे, इसको मोबाइल कैरियर भी बोलते हैं। प्लास्टोक्विनोन को क्या बोलते हैं, मोबाइल कैरियर। और ये होता है PC, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू कैरियर। अब हमारे पास आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक का मतलब क्या है कि एक साइकिल बना देना ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ PS1 को लेंगे। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ PS1, ठीक है। इसकी लेंथ नैनोमीटर होगी 700 नैनोमीटर वेव लेंथ इसकी, ठीक है। अब ये हमारे पास है PS1। अब यहाँ से क्या हो गया, अगर आप इसको लाइट दे रहे हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा और भेजेगा FeS के पास, क्योंकि इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS है। ये जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, ठीक है। अब प्लास्टोक्विनोन देगा साइटोक्रोम B6F को, और ये देगा प्लास्टोसाइनिन को, प्लास्टोसाइनिन वापस दे देगा PS1 को। तो मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस आ रहा है। अब देख लीजिए, ये एक सर्कल टाइप बन गया ना, इसी वजह से हम लोग इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं।